उस घटना की चर्चा चल रही थी कि तीनों देवताओं ने क्या देखा? तीनों देवताओं ने भिन्न भिन्न लोकों में अपने ही सदृश देवों को देखा। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा को देखा, विष्णुलोक में विष्णु को देखा, और कैलाश में शिव ने शिव को देखा। तो कहते हैं कि इसके बाद जो विमान था वो विमान पहुंचा सागर के तट पर, जहां भगवती का निवास है। वहां पर विमान पहुंचा और तीनों देवताओं ने भगवती के सुंदर रूप को देखा। और भगवती को देख करके तीनों देवताओं ने विचार किया कि अब जो है हमें कहां चलना चाहिए? हमें भगवती के पास चलना चाहिए और भगवती के पास चल के उनकी स्तुति करनी चाहिए। तो जब तीनों देव भगवती के पास जाने लगे तो देखते क्या है कि भगवती के पास जाने से तीनों देवताओं का रूप ही बदल गया और तीनों देवता पुरुष से स्त्री बन गए। नव यौवन को प्राप्त जैसे नव युवती हो वैसे ही हमारे तीनों देव बन गए और वे तीनों देवता वैसे ही भगवती के पास जाते हैं, भगवती की स्तुति करते हैं। और जब भगवती की स्तुति करते हैं तो उसी समय तीनों देवताओं को भगवती के चरणों के नाखून में समस्त ब्रह्मांड की छवि दिखाई पड़ती है, समस्त ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है। और इसको देख करके तीनों देवता बहुत आश्चर्य में पड़ते हैं। उसके बाद भगवती की माया को प्रणाम करते हैं और भगवती की सेवा में लग जाते हैं। तो कहते हैं किस प्रकार कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु नारी के रूप में रहते हुए भगवती की स्तुति करने लगे। तो भगवान विष्णु ने पहले भगवती की स्तुति की, फिर ब्रह्मा और शिव जी ने भी स्तुति की। तो भगवान नारायण बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं नमो देव्यै प्रकृत्यै च विधात्रै सततं नमः कल्याण्यै कामदायै च वृद्ध्यै सिद्ध्यै नमो नमः। कहते हैं नमो देव्यै प्रकृत्यै च, प्रकृति देवी को मेरा नमस्कार है। विधात्री सततम नमः, विधात्री देवी को बारंबार प्रणाम है। और कल्याण्यै कामदायै च, जो कल्याणी है, कल्याण करने वाली है, कामदायी काम प्रदा है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। वृद्धि सिद्धि नमो नमः, जो वृद्धि तथा सिद्धि की देवी है उनको बारंबार प्रणाम है। फिर कहते हैं सच्चिदानंद रूपिण्यै संसारणये नमः पंचकृत्य विधात्रै ते भुवनेशै नमो नमः। सच्चिदानंद रूपिण्यै, जो सच्चिदानंद रूपिणी है, सच्चित आनंद स्वरूपा है। और संसारणये नमः, जो संसार की योनि स्वरूपा है उन भगवती को बारंबार प्रणाम है। और पंचकृत्य विधात्री ते, जो पंचकृत्यों की विधात्री है। पंचकृत्य कौन से? सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह, ये 5 कृत्य हैं।
ब्रह्म इन 5 कृत्यों को करने के लिए 5 रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा के रूप में अथवा सूर्य के रूप में, स्थिति पालन के लिए विष्णु के रूप में, संहार के लिए शिव के रूप में, निग्रह के लिए भगवती के रूप में और अनुग्रह के लिए गणपति के रूप में एक ही तत्व अभिव्यक्त होता है। तत्व में कदाचित कोई भी भेद नहीं है। जो भेद करे वो उसकी मूढ़ता है। वस्तुतः रूप भेद से, लीला भेद से जो हमें भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं, वस्तुतः वे भिन्न नहीं है, वे एक ही तत्व है। भगवान नारायण में और भगवान शिव में कोई भेद नहीं है। भगवान नारायण में और भगवती में कोई भेद नहीं है। भगवान शिव में और गणपति जी में कोई भेद नहीं है। वस्तुतः एक ही तत्व भिन्न रूपों में अभिव्यक्त है। कहते हैं वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। क्यों? एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। सत्तत्व एक ही है। ईश्वर को सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा गया। मेकर भी वही है, मैटर भी वही है, संसार बनाते भी वही है, संसार बनते भी वही है। इसलिए तत्व में कोई भेद नहीं है। बड़ा सुंदर आया है रामचरितमानस में। पार्वती जी पूछती है भगवान शिव से कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। तुम पुनि राम राम दिन राती। भगवान शिव जो हैं वो दिन रात राम राम जपते हैं। और भगवान राम, इनका भी बड़ा सुंदर प्रसंग आया है कि भगवान राम ने युद्ध से पहले क्या किया है? भगवान शिव की उपासना की है। तो वस्तुतः कोई भेद नहीं है। जो वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर, गाणपत्य आदि संप्रदायों के नाम पर एक दूसरे से व्यर्थ का वाद विवाद करते हैं, उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। पंच देवताओं में आपस में कोई झगड़ा नहीं है। कोई भगवान नारायण को पूजे तो वैसा नहीं है कि भगवान गणेश उससे विमुख हो जाए या भगवान शिव उससे विमुख हो जाए। परंतु ध्यान रहे, भगवान नारायण की उपासना करते हुए यदि कोई भगवान शिव से वैर भाव रखे, द्वेष भाव रखे, भेद भाव रखे, तो नारायण ही विमुख हो जाएंगे। इसलिए भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। इष्ट कोई भी हो, मान लीजिए किसी की इष्ट भगवती है, तो वो व्यक्ति भगवान शिव की भी उपासना करेगा तो भगवान शिव से क्या कहेगा कि हे प्रभु, हमारी प्रीति भगवती की चरणों में बढ़ जावे। इससे, ऐसा कहने से भगवान शिव विमुख नहीं हो जाएंगे, भगवान शिव रुष्ट नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पंच देवताओं में आपस में कोई झगड़ा नहीं है। वस्तुतः वे पांचों तत्व जो भिन्न भिन्न दिखते हैं, वे पांच के पांचों एक ही तत्व हैं। उनमें कोई भी भेद नहीं है। इसलिए कहते हैं भगवान नारायण कि पंचकृत्य विधात्री को नमस्कार है। उन भगवती को नमस्कार है जो सृष्टि भी करती है, स्थिति भी करती है, संहार भी करती है, निग्रह भी करती है और अनुग्रह भी करती है। तो वस्तुतः भगवती ही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना करती हैं।
विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करती हैं, शिव के रूप में सृष्टि का संहार करती हैं, शक्ति के रूप में निग्रह करती हैं और गणपति के रूप में अनुग्रह करती हैं। इसलिए पंचकृत्य विधात्री को नमस्कार है। पंचकृत्य विधात्री नमः, पंचकृत्य विधात्री को नमः है। और भुवनेश्वरी नमो नमः, भुवनेश्वरी देवी को नमस्कार है। फिर कहते हैं सर्वाधिष्ठान रूपायै कूटस्थायै नमो नमः, अर्धत्रार्थभूतायै हृल्लेखायै नमो नमः। समस्त संसार की जो एकमात्र अधिष्ठात्री देवी है, इस संसार की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी भगवती है, उनको नमस्कार है। जो कूटस्थ रूपा है, जो ईश्वर रूपा है, उन भगवती को नमस्कार है। और जो अर्धमात्रा की अर्थभूता भगवती है, उनको नमस्कार है। हृल्लेखा देवी को बारंबार नमस्कार है। और फिर कहते हैं ज्ञातं मयाखिलमिदं त्वयि सन्निविष्टम् त्वत्तोऽस्य सम्भवलयावपि मातरद्य शक्तिश्च तेऽस्य करणे वितता प्रभावा ज्ञाताधुना सकललोकमयीति नूनम्। कहते हैं कि हे माता, आज मैंने ये जान लिया कि यह समस्त जो विश्व है वो आप में समाहित है। कैसे जान लिया? भगवती के चरणों के नख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करके मैंने जान लिया कि सारा विश्व आप में समाहित है, सारी सृष्टि आप में समाहित है। आप में ही सृष्टि का संचार होता है, सृष्टि की रचना होती है, आप में ही सृष्टि का पालन होता है और आप में ही सृष्टि का संहार हो जाता है। कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि एवं संहार भी आप ही करती हैं। और इस ब्रह्मांड के निर्माण में आपकी विस्तृत प्रभाव वाली शक्ति ही मुख्य हेतु है। ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसमें जो मुख्य हेतु है वो आपकी शक्ति है। तो कहते हैं ज्ञाता धुना सकल लोक मयीति नूनम। अब मुझे ये ज्ञात हो गया कि आप ही संपूर्ण लोकों में व्याप्त हैं। सर्वत्र भगवती है, कण कण में भगवती है, इसलिए संपूर्ण सृष्टि भगवती में है। फिर कहते हैं कि विस्तार सर्वमखिलम सदसद्विकारम संदर्शयस्य विकलम पुरुषाय काले तत्त्वैश्च षोडशभिरेव च सप्तभिश्च भासीन्द्रजालमिव न किल रंजनाय। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत का विस्तार करके हे भगवती, आप चिद ब्रह्म पुरुष को यथा समय आप समग्र रूप से प्रस्तुत करती हैं। ये जो असत जगत है, जगत को असत कहा गया। और भी वचन मिलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अर्थ क्या है इसका? संसार को असत कहने का भाव क्या है? हमने पूर्व में भी बताया था, असत कहने का भाव है कि संसार को यदि सत माना जावे, जैसे मान लीजिए हम स्वप्न देखते हैं,
तीन अवस्था होती है मस्तिष्क की, जागृत अवस्था, सुप्तावस्था और स्वप्नावस्था। मान लीजिए कोई स्वप्नावस्था में है, कोई स्वप्न देख रहा है, तो जो स्वप्न का अस्तित्व है वो एक कालखंड में है। उस कालखंड से पूर्व में वो स्वप्न नहीं था, और कालखंड के बाद में स्वप्न की स्मृति मात्र है, वो स्वप्न नहीं है। इसलिए तो जैसे वो स्वप्न है उसी प्रकार से संसार है। उस स्वप्न को क्या सत्य माना जावे? कदापि नहीं। अच्छा, एक और भाव है, संसार क्या है? भगवान को कहा गया सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अब इस दृष्टि से देखें तो संसार जो है वो ब्रह्ममय है। ब्रह्म से ही, ईश्वर से ही संसार बना है। तो इसलिए संसार को असत माने तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रथम यह ध्यान देना चाहिए कि यह संसार ब्रह्ममय तो अवश्य है, ब्रह्म से ही निर्मित है, यह भी सत्य है, परंतु संसार मात्र ही ब्रह्म नहीं है। कोई यह भ्रम न पाले कि संसार मात्र ब्रह्म है, संसार के अतिरिक्त ब्रह्म कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है। वेदों ने भगवान को नेति नेति का करके पुकारा है। उसका तात्पर्य यही है कि जो ब्रह्म है वो इस सृष्टि, इस संसार से भी परे है। तो इसलिए वस्तुतः संसार असत तो नहीं है, परंतु संसार को असत्य ही मानना चाहिए। क्यों असत मानना चाहिए? क्योंकि यदि संसार को सत मान ले तो सत मानने से क्या होगा? संसार की जो माया है, संसार के जो बंधन है, उसमें हम स्वाभाविक रूप से बंध जाएंगे। और यदि संसार को असत मान ले तो क्या होगा? जब संसार को असत मान लिया अर्थात संसार को झूठ मान लिया, तो जैसे संसार झूठ हुआ उसी प्रकार संसार के बंधन भी झूठ हो गए। तो इसलिए आत्म कल्याण के लिए संसार को असत प्राय ही मानना चाहिए, असत्य ही मानना चाहिए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एकमात्र सत्य कौन है? ब्रह्म है। और हमें क्या करना है? उस सत्य को ही प्राप्त करना है, जगत को नहीं प्राप्त करना है। जगन नियंता को प्राप्त करना है, जगन्नाथ को प्राप्त करना है, जगत को नहीं प्राप्त करना है। यदि असत नहीं मानेंगे तो क्या होगा? संबंधों का बंधन बहुत बड़ा बंधन है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये रिश्तेदार हैं। अनेक प्रकार के बंधन हैं। संबंधों के जब बंधन होते हैं तो मोह आदि घेरता है, और मोह घेरने से क्या होता है? विवेक नष्ट हो जाता है। और विवेक यदि नष्ट हो गया तो पतन और सर्वनाश हो जाता है। क्या करे और क्या न करे इसका विवेक समाप्त हो जाता है यदि मोह हो जाए। राजा धृतराष्ट्र को पुत्र से मोह हो गया, और जब पुत्र से मोह हुआ तो क्या हुआ? दुर्योधन कुछ भी अन्याय कर डाले, दुर्योधन कुछ भी अनाचार कर डाले, मोह के कारण धृतराष्ट्र का विवेक समाप्त हो गया। और इस कारण से उन्हें कभी भी दुर्योधन का अत्याचार अनाचार दिखाई ही नहीं दिया। मोह जो है वो पतन कराता है। और मोह कहां से आता है?
बंधनों के कारण आता है, संबंध के बंधनों के कारण आता है। इसलिए संबंध के बंधनों में नहीं पड़ना चाहिए। अब इसका क्या अर्थ है? कुछ लोग अर्थ करेंगे कि क्या घर द्वार छोड़ दें? नहीं, घर द्वार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहते हुए भी बंधनों का त्याग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कर्तव्य बुद्धि से कर सकते हैं। कर्तव्य का पालन करने से दो लाभ होंगे। प्रथम, संबंध का बंधन समाप्त हो गया। दूसरा, कर्म का बंधन समाप्त हो गया। क्योंकि जब तक कर्म का बंधन साथ में रहेगा, जन्म मृत्यु होती रहेगी। क्योंकि कोई भी कर्म हो तो कर्म जो है उसका फल अवश्य होगा और फल को भोगना भी पड़ेगा। तो जैसे पाप करने के कारण जीव जो है वो जन्म मृत्यु में फंसा रहता है, वैसे ही पुण्य के कारण भी फंसा रहता है। पुण्य करेगा तो पुण्य का फल भोगना है, और पुण्य का फल भोगने के लिए क्या करना होगा? जन्म लेना पड़ेगा। तो करे क्या? निष्काम भाव और कर्तव्य बुद्धि को रखना चाहिए, समभाव हो जाना चाहिए। भगवान ने कहा गीता में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयऊ। सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, कुछ भी हो, हमारा भाव एक समान रहना चाहिए। किसी की मृत्यु हो जावे तो दुख नहीं होना चाहिए, और किसी का जन्म हो जावे तो प्रसन्नता भी नहीं होनी चाहिए। भाव परिवर्तित नहीं होना चाहिए, भाव एक समान रहना चाहिए। इसे समभाव कहते हैं। और निष्काम, निष्काम कहते हैं कि कोई कामना न शेष रहे। क्योंकि कामना रहेगी तो कामना की पूर्ति के लिए कर्म होगा। इसलिए कोई कामना न शेष रहे। कामना नहीं रहेगी तो कर्म करने का चांस खत्म। उदाहरण के लिए, किसी के मन में यह लोभ हो कि हम पिता की सेवा करेंगे तो हमको बड़ा पुण्य होगा। कामना है मन में, पुण्य प्राप्त करने की कामना है मन में, इसलिए जो पिता की सेवा की जा रही है वो कर्म है, और उससे जो पुण्य होगा उसका फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या हुआ? पुण्य करके भी मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ। तो क्या करें? कर्तव्य बुद्धि से कार्य करें। इस बुद्धि से कार्य न करें कि पिता की सेवा करने पर हमें कुछ प्राप्त होगा। हमें पुण्य नहीं चाहिए, हमें कोई फल नहीं चाहिए। पुत्र होते हुए पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, इसलिए हम सेवा करेंगे। यह कर्तव्य बुद्धि है। हमारा किसके प्रति क्या कर्तव्य है, इसको भली भांति समझना और उसके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाहन करना, यही कर्तव्य बुद्धि है। तो जो कर्तव्य बुद्धि से समभाव निष्काम भाव होकर के रहेगा, वो भगवान की कृपा से संसार सागर से पार हो जाएगा। तो इसलिए यदि संसार को सत माने तो संसार को सत मानते ही संबंध सत हो गए, और संबंध को सत होते ही बंधन अपने आप बन गया। इसलिए संसार को असत मान लो। जो आज हमारा पिता है, पूर्व जन्म में किसी और का पिता रहा होगा। आज जो हमारा भाई है, पूर्व जन्म में किसी और का भाई था। आज जो हमारी पत्नी है या पति है, वो पूर्व जन्म में किसी और का पति या पत्नी रहा होगा। और आज जो हमारा पुत्र है, पुत्री है, वे पूर्व जन्म में किसी और के पुत्री रहे होंगे। और ऐसे ही अपने अगले जन्म में
वे उनका संबंध किसी और के साथ हो जाएगा। ये जितने भी संबंध हैं वो मात्र एक कालखंड के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि सदा सर्वदा यही हमारे साथ संबंध में जुड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए संबंध जब ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जावे तो संसार अपने आप असत लगने लगेगा, झूठा लगने लगेगा और सत्य एकमात्र भगवान लगेंगे। और तब क्या होगा? कर्तव्य बुद्धि का उदय होगा, और कर्तव्य बुद्धि का जब उदय होगा तो कर्म समाप्त हो जाएंगे, और जब कर्म ही नहीं रहेंगे तो फल किस बात का? और जब न तो कर्म है न कर्म का फल है तो मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए संसार को असत ही मानना चाहिए, संसार में मन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि संसार में मन लगाने से क्या प्राप्त होगा? दुख ही प्राप्त होगा। वस्तुतः जो संसार में जो सुख हमको दिखता भी है वो सुख भी दुख का ही मूल बन जाता है, क्योंकि सुख और दुख दोनों क्षणिक हैं। तो जैसे ही सुख गया दुख अपने आप आ गया। तो इस क्षणिक सुख के पीछे भागने से अच्छा है शाश्वत सुख के पीछे भागा जाए। ऐसा आनंद, ऐसा उल्लास जो कभी समाप्त ही न हो, नित्य बढ़ता जाए, ऐसा सुख। और ऐसा सुख कब प्राप्त होगा? जब श्रीमन नारायण के चरणों में ध्यान लग जाएगा। तो कहते हैं असत संपूर्ण जगत का विस्तार करके उस चित ब्रह्म पुरुष को यथा समय अपने आप इसे समग्र रूप से प्रस्तुत करती हैं। अर्थात ये जो जगत है इसका विस्तार करती हैं और यथा समय, समय आने पर आप चित ब्रह्म को समग्र रूप से अच्छी प्रकार से प्रस्तुत करती हैं। और फिर कहते हैं तत्वैश्च षोडशभिरेव च सप्तभिश्च भासीन्द्रजालमिव न किररञ्जनाय। कहते हैं भगवान नारायण की अपनी प्रसन्नता के लिए 16 तत्वों तथा महदादि अन्य 7 तत्वों के साथ आप हमें इंद्रजाल के समान प्रतीत होती हैं। सोलह और 7 ये कितने हुए? तेईस जो तत्व हैं इनके साथ है भगवती, अर्थात ये समस्त तत्व भगवती में ही विलीन है। प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, ये 16 तत्व ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये पंच तन्मात्राएं और इन्हीं के साथ पंच महाभूत और प्रकृति, महान, अलंकार, 16 गण, पंच महाभूत मिलकर के ये जो समस्त तत्व हैं, चेतन अचेतन, ये जितने भी तत्व हैं वे सभी भगवती में ही समाहित हैं। और कहते हैं इन समस्त तत्वों के साथ आप हमें इंद्रजाल के समान प्रतीत होती हैं, अर्थात समझ में न आवे ऐसी। पूर्व में भी आया है कि अल्प बुद्धि वाले भगवती को समझ नहीं सकते,
भगवती को यदि समझना है तो कैसा होना पड़ेगा? बुद्धिमान होना पड़ेगा। अल्प बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि थोड़ी है, जो रागी हैं, जिनका मन संसार में ही रमता है, ऐसे लोग भगवती को नहीं समझ सकते। जो वैराग्यवान है, जिनका मन संसार से अलग हो चुका है, जिनके लिए भगवती ही सब कुछ है, वही भगवती को जान सकते हैं। कहते हैं जो पावे सोई जाने, जो प्राप्त करता है वही जानता है। तो भगवती कैसी है, ठीक ठीक कैसी है, उनका स्वरूप कैसा है, ये वही बता सकता है जिसने भगवती को प्राप्त कर लिया है। और फिर कहते हैं न त्वामृते किमपि वस्तुगतं विभाति व्याप्यैव सर्वमखिलं त्ववस्थितासि शक्तिं विना व्यवहृतो पुरुषोऽप्यशक्तो वंभन्यते जननी बुद्धिमता जनेन। कहते हैं कि हे जननी, आपसे रहित यहां कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। न त्वामृते किमपि वस्तु गतम विभाति, ऐसी कोई वस्तु नहीं है हे भगवती जो आपसे रहित हो, जिसमें आपका वास न हो और आप ही समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। व्याप्यैव सर्वमखिलम त्वम अवस्थितासि, संपूर्ण जगत को आपने व्याप्त कर रखा है। सर्वत्र आप ही आप है। और कहते हैं शक्तिम विना व्यवहृतो पुरुषोऽप्यशक्तो वंभन्यते जननी बुद्धिमता जनेन। बुद्धिमान जन कहते हैं कि आपकी शक्ति के बिना जो परम पुरुष है वो भी कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। अर्थात कोई कुछ करे उसका भी आधार भगवती है। क्यों? भगवती शक्ति स्वरूपा है। बिना शक्ति के कोई कार्य हो सकता है क्या? बिना शक्ति के कोई कार्य हो सकता है क्या? कोई कार्य नहीं हो सकता। कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति कौन है? साक्षात भगवती है। और फिर कहते हैं प्रीणासि विश्वमखिलं सततं प्रभावैः स्वस्तेजसा च सकलं प्रकटीकरोषि अत्सैव देवि तरसा किल कल्पकाले को वेद देवि चरितं तव वैभवस्य। क्या कि आप अपने कृपा प्रभाव से संसार का कल्याण करती हैं। प्रीणासि विश्वमखिलम सततम प्रभावैः, और स्वस्तेजसा च सकलम प्रकटीकरोषि, कि आप ही अपने तेज से सृष्टि काल में संपूर्ण जगत को प्रकट करती हैं। जो जगत है वो कैसे प्रकट होता है? भगवती के तेज से प्रकट होता है। और फिर अत्सेव देवी तरसा किल कल्प काले को वेद देवी चरितम तब वैभवस्य। कहते हैं कि प्रलय काल में इस संसार का आप संहार कर डालती हैं। अत्सेव देवी तरसा किल कल्प काले, और ये देवी आपके लीला चरित्र को जानने में कौन समर्थ है? को वेद देवी चरितम तव वैभवस्य, आपका वैभव जानने में कौन समर्थ है? और फिर कहते हैं
त्राता वयं जननि ते मधुकैटभाभ्याम् लोकाश्च ते सुवितता खलु दर्शिता वै नीता सुखस्य भवने परमां च कोटिम् यद्दर्शनं तव भवानी महाप्रभावम्। कहते हैं भगवान कि हे माता, मधुकैटभ नाम के दोनों दानवों से आपने हमारी रक्षा की है। आपने ही हम लोगों को अनेकानेक विस्तृत लोकों को दिखाया है और आपने अपने भवन में हमें परम आनंद का अनुभव कराया है। हे भगवती, ये आपका जो दर्शन है, इस दर्शन का ही ये महान प्रभाव है। कहते हैं ना हम भवो न च विरिंचि विवेद माता कोन्यो हि वेति चरितं तव दुर्विभाव्यम् कानीह सन्ति भुवनानि महाप्रभावे ह्यस्मिन् भवानि रचिते रचना कलापे। कहते हैं कि भगवती, मैं ब्रह्मा विष्णु ये सभी आपके अपूर्व चरित्र को जानने में असमर्थ हैं। हम भी आपके चरित्र को नहीं समझ सकते, और जब हम ही नहीं समझ सकते तो भला कोई दूसरा आपके अपूर्व चरित्र को भला कैसे समझेगा। और कहते हैं अन्येषु देवी, नहीं कहते हैं कि और हे भगवती, आपके रचे हुए इस ब्रह्मांड रूपी प्रपंच में न जाने कितने ब्रह्मांड रचे हुए हैं। एक ब्रह्मांड नहीं है, एक सूर्य नहीं है, ध्यान दीजिए, एक ब्रह्मा नहीं है, एक विष्णु नहीं है, एक शिव नहीं है, अनेक शिव है, अनेक विष्णु है, अनेक ब्रह्मा है। एक एक ब्रह्मांड के एक एक त्रिदेव होते हैं। हर ब्रह्मांड के एक विष्णु होते हैं, एक ब्रह्मा होते हैं और एक शिव होते हैं। वर्णन आया है बड़ा सुंदर, मनुष्य रूपा तपस्या कर रहे थे भगवान की, और कहते हैं असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश आए। वे कौन आए? एक ब्रह्मांड नायक आए। एक एक ब्रह्मांड के जो नायक हैं उन्होंने दर्शन दिया, परंतु मनुष्य रूपा को दर्शन किसके चाहिए थे? मनुष्य रूपा जी को अखिल ब्रह्मांड नायक के दर्शन चाहिए थे। तो वो तपस्या करते गए और अंत में अखिल ब्रह्मांड नायक ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान दिया कि मैं ही आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। तो कहते हैं कि न जाने कितने ब्रह्मांड हैं, और कहते हैं भगवान अस्माभिरत्र भुवने हरिरन्यैव दृष्ट शिव कमलज प्रथित प्रभाव अन्येषु देवी भुवनेषु न सन्ति किं ते किं वेद्म देवी विततं तव सुप्रभावम्। कहते हैं कि हम लोगों ने इस लोक में अद्भुत प्रभाव वाले दूसरे विष्णु को देखा, दूसरे शिव को देखा, दूसरे ब्रह्मा को देखा। तो कहते हैं कि हे भगवती, क्या वे देवता अन्यान्य लोकों में नहीं होंगे? और हम लोग आपकी इस अद्भुत महिमा को कैसे जाने? और फिर कहते हैं याचे मते घृकमलं प्रणिपत्य कामं चित्ते सदा वसतु रूपमिदं तवैतत् नापपीवत्र कुहरे सततं तथैतवैव संदर्शनं तव पदाम्बुजयो सदैव। कि हे जगदम्बा, हम लोग आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं और मस्तक झुका के यही याचना करते हैं कि आपका ये दिव्य स्वरूप हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे और हमारे मुख से सदा आपका ही नाम निकले और हमारे नेत्र
प्रतिदिन आपके ही दर्शन करें, आपके ही चरण कमलों का दर्शन करें। संदर्शनम तव पदाम्बुजयोः सदैव। यहां बड़ा सुंदर भाव निकल के आता है। सनातन धर्म में समदर्शिता की बात है, समानता की बात नहीं है। आजकल समानता का राग ज्यादा चलता है कि सबको समान कर दो, और ऐसा चलता है कि घोड़े और गधे को भी समान सिद्ध कर देंगे। और कैसे सिद्ध करेंगे? दोनों का मुंह आगे की ओर निकला है, दोनों के ही 4 पैर हैं, इसलिए दोनों समान हो गए। समता संभव ही नहीं है। क्यों? महाभारत में आया, पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनां लोक धर्मे च विशेष करणम कृतम। सभी के शरीर पंच भौतिक तत्वों से निर्मित हैं, और सर्वेषां सदृशात्मनां, सभी में जो आत्मा है वो भी एक ही है। फिर कहते हैं लोक धर्मे च विशेष करणम कृतम। लोक धर्म के पालन के लिए ऐसा विभेद किया गया है। यह भेद ईश्वर के द्वारा किया गया है, प्रकृति प्रदत्त भेद है। तो समता संभव नहीं है। सनातन धर्म समदर्शिता की बात करता है। और कैसी समदर्शिता? भगवान गीता में कहते हैं कि ये जो जीव है वो मेरा ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। ये जो जीव है वो मेरा ही अंश है। और हम क्या है? जीव है, शरीर तो नहीं है। तो इसलिए समदर्शी होना चाहिए। हम जो कुछ भी देखें उसमें भगवान को ही देखना चाहिए। इसका 2 लाभ होता है। प्रथम लाभ तो यह होता है कि हमारा कल्याण होता है, निरंतर भगवान का चिंतन होता है। दूसरा, हम पाप में प्रवृत्त नहीं होते। मान लीजिए कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई कुभाव है, लेकिन समदर्शिता का भाव रखने के कारण हमारे मन में भाव आता है कि यह भी कौन है? नारायण इसमें भी विराजमान है। तो यह भाव जैसे ही आएगा कुभाव समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति में हम क्या देख रहे हैं? उस व्यक्ति में हम नारायण को देख रहे हैं। अब यहां प्रश्न उपस्थित होता है कि मान लीजिए कोई अत्याचारी है, कोई आतंकी है, कोई अपराधी है, उसके प्रति यदि ऐसा भाव रखें कि इसमें भी नारायण है, तो उसको दंडित कैसे करें? बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका भी उपाय है। दंड और पुरस्कार ये कभी भी राग और द्वेष से युक्त होकर नहीं देने चाहिए। दंड देना राजा का कर्तव्य है। कर्तव्य बुद्धि से दंड देना चाहिए, इस द्वेष बुद्धि से दंड नहीं देना चाहिए। दंड देना है, अवश्य देना चाहिए। अपराध का दंड देना ही देना चाहिए। शास्त्र सम्मत दंड देना चाहिए, विधि सम्मत दंड देना चाहिए, परंतु दंड कर्तव्य बुद्धि से देना चाहिए, द्वेष बुद्धि से नहीं देना चाहिए। तो भगवान कहते हैं याचेम तेंघ्रि कमलम प्रणिपत्य कामम चित्ते सदा वसत रूपमिदं तवैतत् नामापि वक्त्र कुहरे सततम तवैव संदर्शनम तव पदाम्बुजयोः सदैव। यह प्रार्थना प्रत्येक व्यक्ति को नित्य करनी चाहिए। क्या? याचेम्ब तेंघ्रि कमलम प्रणिपत्य कामम
चित्ते सदा वसतु रूपमिदं तवैतत् नामापि वक्त्र कुहरे सततं तवैव संदर्शनं तव पदाम्बुजयो सदैव। ये प्रार्थना तो नित्य करनी चाहिए कि हे माता, आपके चरणों में ये मस्तक झुका करके हम यही याचना करते हैं कि आपका ये दिव्य स्वरूप हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे और आपके हमारे मुख से सदा आपका ही नाम निकले और हमारे ध्यान में सर्वत्र आपके ही चरण कमल हों। सर्वत्र भगवान को ही देखना चाहिए और प्रतिक्षण भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। कहते हैं काम करते रहो, नाम जपते रहो। ऐसी आदत डाल ले कि कोई भी काम करते रहे तो मुख से स्वतः ही नाम निकलता रहे, राम 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 राम। ऐसा नाम स्वतः अपने आप निकलता रहे, ऑटोमेटिक, कुछ करना ही ना पड़े। फिर भगवान कहते हैं भृत्यो यमस्ति सततं मयि भावनीयं त्वां स्वामिनीति मनसा ननु चिन्तयामि। एषा वयोरविरता किल देवि भूयाद्वय्याप्ति सदैव जननी सुतयोरिवार्ये। कहते हैं कि ये माता, आपकी ये भावना हमारे प्रति सर्वदा बनी रहे। कौन सी भावना? कि हम आपके सेवक हैं। हे माता, हम आपके सेवक हैं, आप हमको हमेशा अपना सेवक समझें और हम भी सदा आपको अपनी स्वामिनी समझें। हे माता, इस प्रकार हमारा और आपका माता और पुत्र का अनन्य संबंध सर्वदा बना रहे। एषा वयोर विरता किल देवी भूयात् द्वायाप्ति सदैव जननी सुतयोरिवार्ये। फिर कहते हैं त्वं वेत्सि सर्वमखिलं भुवन प्रपंचम सर्वज्ञता परिसमाप्ति नितान्त भूमि किं पामरेण जगदम्ब निवेदनीयं यद्युक्तमाचर भवानि तवेङ्गितं स्यात्। कि हे जगदम्बा, आप समस्त ब्रह्मांड प्रपंच को पूर्ण रूप से जानती हैं। क्यों जानती है? इस समस्त ब्रह्मांड की रचना ही आपके द्वारा की गई है। और कहते हैं जहां सर्वज्ञता की समाप्ति होती है उसकी अंतिम सीमा भी भगवती आप हैं, अर्थात आप सर्वज्ञ हैं, आपको सब कुछ पता है। हे भवानी, मैं आखिर आपको कह ही क्या सकता हूं? आपको जो उचित लगे वैसा आप करें। क्यों? क्योंकि सब कुछ आपके संकेत पर होता है। और कहते हैं कि ब्रह्मा सृजत्यवति विष्णु रूपा रुमापतिश्च संहार कारक इयं तु जने प्रसिद्धि। किं सत्यमेतदपि देवि तवेच्छया वै कर्तुं क्षमा वयमजे तव शक्तियुक्ता। कि जगत में ऐसी प्रसिद्धि है ब्रह्मा सृजत्यवति, कि ब्रह्मा जो है वो सृष्टि की रचना करते हैं और भगवान विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। किंतु हे देवी, क्या ये बात सत्य है? किम सत्य में तदपि। क्यों? क्योंकि हे भगवती, सत्य तो ये है कि आपकी इच्छा से ही हम सब ऐसा करते हैं। हम ऐसा करने में समर्थ हो पाते हैं, इसका कारण भी है भगवती आप हैं।
दात्रे धराधर सुतेन जगद विभर्ते आधार शक्तिरखिलं तव वै विभर्ते सूर्योऽपि भाति वरदे प्रभयायुतस्ते त्वं सर्वमेतदखिलं विरजा विभासि। कि माता, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जगत को धारण नहीं करती, इस जगत को धारण आप करती हैं। पृथ्वी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो जो है जगत को धारण कर सके। आपके कारण पृथ्वी धारण कर लेती है। पृथ्वी जगत को धारण करने की जो शक्ति है वो आपसे प्राप्त करती है। भगवान सूर्य भी आपके कारण ही प्रकाशमान है। आपके ही आलोक से युक्त होकर के भगवान सूर्य प्रकाशमान है। इस प्रकार आप विरजा रूप से संपूर्ण जगत के रूप में सुशोभित हो रही हैं। और फिर कहते हैं ब्रह्माहमीश्वर वरः किल ते प्रभावात् सर्वे वयं जनियुता नयदा तु नित्या केने सुराः शतमक प्रमुखाश्च नित्या नित्या त्वमेव जननी प्रकृति पुराणा। कि मैं अर्थात भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी, हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न हैं। कहते हैं भगवान कि जब हम नित्य नहीं हैं तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं। समस्त चराचर जगत की जननी और सनातन प्रकृति रूपा हे भगवती एकमात्र आप ही नित्य हैं, अन्य कोई नित्य नहीं है। त्वं चेत् भवानी दयसे पुरुषं पुराणं जाने हमद्य तव सन्निधिः सदैव नो चेदहं विभुर्नादिरनीहैषो विश्वात्मधीरिति तमः प्रकृतिः सदैव। कि भगवती, आपकी सन्निधि आने पर मुझे ये ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? कि आप मुझे पुराण पुरुष पर सर्वदा दया भाव बनाए रखती हैं। अन्यथा यदि आप दया भाव नहीं बनाए रखते तो मैं अपने आप को सर्वव्यापी आदि रहित निष्काम ईश्वर तथा विश्वात्मा मान बैठता और अहंकार युक्त होकर के सदा के लिए तमोगुणी हो जाता। आप मुझे मेरे ऊपर दया भाव बनाए रखती है, इस कारण से मैं अहंकारी होने से बच गया। और फिर कहते हैं विद्या त्वमेव ननु बुद्धिमतां नराणां शक्तिस्त्वमेव किल शक्तिमतां सदैव त्वं कीर्तिकान्ति कमलामलतुष्टिरूपा मुक्तिप्रदा विरतिरेव मनुष्यलोके। कि हे भगवती, आप निश्चय ही सदा से बुद्धिमान पुरुषों की विद्या तथा शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति है। जो विद्या के उपासक हैं उनकी विद्या भगवती है, जो शक्तिशाली है शक्ति के उपासक हैं उनकी शक्ति भगवती है। तो वस्तुतः सब कुछ भगवती है। ऐसा आशय है कि आप इस मनुष्य लोक में कीर्ति कांति कमला निर्मला तथा तुष्टि स्वरूपा हैं। हे भगवती, प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली आप ही विरक्ति स्वरूपा है। विरक्ति भी भगवती है, भक्ति भी भगवती है। तो कहते हैं गायत्र से प्रथम वेद कला त्वमेव स्वाहा स्वदा भगवती सगुणार्धमात्रा आनाय एव विहितो निगमो भवत्या
संजीवनाय सततम सुरपूर्वजानाम। कि वेदों की जो प्रथम कला है गायत्री, हे भगवती, वो गायत्री भी आप हैं, आप ही स्वाहा है, आप ही स्वधा है, आप ही सगुणा है, आप ही अर्धमात्रा भगवती हैं, और आपने ही देवताओं और पूर्वजों के संरक्षण के लिए आगम तथा निगम की रचना की है। आगम तथा निगम दो मार्ग हैं। निगम जो कहते हैं वो वेद मार्ग है, आगम जो है वो तंत्र मार्ग है। और तंत्र मार्ग का भी दो हिस्सा है, एक हिस्सा है जो वेद मार्ग है और एक वेद मार्ग नहीं है। तो वस्तुतः जो शाक्त संप्रदाय आदि में बलि आदि की प्रथा देखने को मिलती है वो आगम से निकली हुई है। तो इसलिए आगम निगम में भी झगड़ा नहीं मचाना चाहिए। आगम निगम दोनों ही भगवती के द्वारा बनाए गए हैं। आम्नाय एव विहितो निगमो भवत्या संजीवनाय सततम सुर पूर्वजानाम। आगम निगम दोनों ही भगवती की रचना है। और मोक्षार्थमेव रचयस्यखिलं प्रपंचम तेषां गताः खलु यतो ननु जीव भावम् अंशा अनादि निधनस्य किलानघस्य पूर्णाणवस्य वितता हि यथा तरंगा। कि जैसे महासमुद्र की विस्तृत तरंगे उस समुद्र की अंश होती हैं, समुद्र से भिन्न नहीं होती है, समुद्र का ही अंश है, उसी प्रकार आदि अंत से हीन निष्कलंक ब्रह्म के जीव रूपी अंश को मोक्ष प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आपने संपूर्ण जगत प्रपंच का निर्माण किया है। वस्तुतः ये जो संपूर्ण जगत प्रपंच है, हे भगवती, वो आपका ही अंश है। हम सभी भगवती के ही अंश हैं, भगवती हमारी अंशी है। और फिर कहते हैं जीवो यदा तु परिवेति तत तवैव कृत्यम त्वं संहरस्य मिखलमेतदिति प्रसिद्धं नाट्यं नटेन रचितं वितथेन्तरङ्गे कार्ये कृते विरमसे प्रथिता प्रभावा। कि जीव को जब ये विदित हो जाता है कि संपूर्ण विश्व प्रपंच आपका ही कृत्य है, संपूर्ण संसार आपसे ही आपके द्वारा ही रचा गया है, आपसे ही प्रकट है, तब अमित प्रभाव वाली आप उसका उपसंहार कर देती हैं, कल्याण कर देती हैं और अपने द्वारा किए गए मिथ्या किंतु रहस्यपूर्ण कार्य पर उसी प्रकार प्रमुदित होती हैं जैसे कोई नाटक की रचना करने पर एक नट प्रसन्न होता है। एक नाटक यदि सफल हो जाए तो नट जैसा प्रसन्न होता है, उसी प्रकार जब किसी जीव को ये विदित हो जाए कि संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवती के द्वारा रचित है, तब भगवती उसका उपसंहार करती हैं और प्रसन्न होती हैं। वो कहते हैं भगवान त्राता त्वमैव मम मोहमयाद्भवाब्देस्त्वां त्वामम्बिके सततमेमिमार्तिदेचो रागादिभिर्विरचिते वितथे किलान्ते मामेव पाहि बहुदुःखकरे च काले। कि हे मां, आप ही इस मोहमय भवसागर से मेरी रक्षा कर सकती हैं। यह जो भवसागर है इससे रक्षा हे भगवती आप ही कर सकती हैं। और ये जो राग द्वेष आदि हैं, इन द्वंद्वों के कारण अत्यंत जो कष्टदायक और दुखप्रद मिथ्या अंतकाल होगा, उससे मेरी रक्षा कीजिएगा, मैं आपकी शरणागत हूं।
जब मृत्यु होती है तब अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, संपूर्ण जीवन सामने से घूम जाता है, तब अनेक प्रकार के राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, प्राण पीड़ा आदि होती है, दुख भी होता है। इन सब भावों से भगवती आप मेरी रक्षा कीजिएगा। जब मेरे मृत्यु का भी समय आवे, मैं आपके ही चरण कमलों का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग कर दूं। हे भगवती, ऐसी कृपा बना के रखिएगा। तो कहते हैं मैं आपके शरणागत हूं, मेरी रक्षा कीजिए और भवसागर से मुझे पार कीजिए। नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणौ तव, सदा ज्ञान प्रकाशम में देहि सर्वार्थ दे शिवे। कि हे देवी आपको नमस्कार है। हे महाविद्ये, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। नमामि चरणौ तव, मैं आपके चरणों को नमन करता हूं। सदा ज्ञान प्रकाशम में देहि सर्वार्थ दे शिवे, कि आप ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे हृदय को आलोक प्रदान कीजिए। इस प्रकार से भगवान नारायण भगवती की स्तुति करते हैं। यहाँ पर तृतीय स्कंद का चतुर्थोध्याय संपूर्ण होता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां तृतीय स्कंधे विष्णुना कृतं देवी स्तोत्रं नाम चतुर्थोध्याय। पंचमोध्याय में ब्रह्मा जी और भगवान शिव के द्वारा भगवती की स्तुति का वर्णन है। इस कथा को अगली कथा में कहेंगे। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात वाणी को विराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायण।